हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सज्जनों की संगति कीजिए, सज्जन सेवन करत और नित्य सत्संगति करना, रोज सत्संग करो। और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उनके वचन रूपी अमृत को ध्यान दे करके सुनना और सुन करके चित्त में धारण करना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। जयति जयते श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युगपद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करि हेरिए हरि युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज को ठीक कर लिए, बहुत ज्यादा घन करता। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय जगत नियंता जगत उद्धारक परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल पाद पंकजों में अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। सभी जीवन मुक्त महापुरुषों को जो इस सत्संग में उपस्थित हैं, सभी देवी देवताओं को और उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवां दोस्तों और अध्यात्म ज्ञान के पिपासु बनकर जो भी बच्चे इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सब लोगों को जो बड़े भाई भाग्यशाली हैं, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग मंच पे बैठे रहते हैं ना, मोबाइल साइलेंट रहता है, उस पर भी फोन आ जाता है किन्हीं का, तो हम लोग बस रिसीव करके छोड़ दिए। जो सत्संग के प्रेमी होंगे वो घंटों घंटों सुनते हैं प्रवचन, नहीं होंगे तो अपने काट देंगे। तो पहले तो साइलेंट कर लीजिए सब लोग अपना अपना मोबाइल, और कहीं भगवान का बुलावा आ जाए, उनका फोन आए तब रिसीव कर लीजिएगा।
और उसके अलावे किन्हीं का आए ना तो रिसीव करके छोड़ दीजिएगा उसको, वो भी सुनेंगे। ये मत बोलिए कि हम सत्संग में हैं, रिसीव करके छोड़ दीजिए, चुपचाप रखिए सामने मोबाइल को, साइलेंट करके रखिए, फ़ोन आएगा बस एक उंगली छू दीजिए, वो अपने सुनता रहेगा, तो उनका भी भला होगा। एक डेढ़ घंटे बैठेंगे, किनका कौन चीज़ बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम लोग तो बहुत लोग, पहले फ़ोन नहीं था तो कोई काम बिगड़ता था क्या, चलता था इसी तरह। सब लोग सुनिए मनोयोगपूर्वक, और बच्चे लोग जहाँ तहाँ छटपट नहीं कीजिए, बैठिए शांत होकर सुनिए, सुनने का ही महात्म्य है। आप लोग जानते होंगे भागवत महापुराण की कथा बहुत बार भागवत में सुने होंगे आप लोग, जिसमें गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आती है। तो आपको पता है गोकर्ण हो गए महात्मा और उन्हीं का भाई धुंधकारी हो गया प्रेत। यही कहते हैं वो प्रेत जोनी में चले गए, तो उनका उद्धार कर दिया गोकर्ण ने। तो प्रेत जोनी में गए थे मरने के बाद कि पहले से ही प्रेत थे, जीवन काल में ही प्रेत थे, है ना। वो ऐसा नहीं कि मरने के बाद प्रेत जोनी में गए, जन्म से ही प्रेत थे वो। तो उसका उद्धार किया गोकर्ण ने। कथा सुनाई, किनके कहने पर? सूर्य भगवान ने कहा जाके गुरुदेव से पूछो। बृहस्पति जी महाराज से पूछा क्या करूं? अरे दूसरे से पूछते हो, तुम में ही सामर्थ्य है, तुम अपने भाई का उद्धार कर सकते हो, है ना। औकात का पता जब संत महापुरुष के पास जाता है तब पता चलता है कि हमारे अंदर में कितनी सामर्थ्य है। तो पूछा तो कहा कि तुम में ही सामर्थ्य है, तुम उद्धार कर सकते हो। तो क्या करूं? अब बस एक ही काम, जितने संतों की कथा तुम जानते हो सब सुना दो उसको, 7 दिनों तक सुनो, खाली संतों और भक्तों की कथा सुनो, दूसरी कोई कथा नहीं उठानी। तो खाली भक्तों की कथा सुनाते रहे। परिणाम 7 दिनों में क्या हुआ? उसका भाई धुंधकारी कहाँ पर छिपा हुआ था जानते हैं ना? ये बांस का खंभा गड़ा था 7 गांठ वाला, नीचे में छेद था, उसी छेद के माध्यम से घुस करके सुन रहे थे। काहे? तो उनको पता था कि ये मेरा भाई है, ये महात्मा है। जब जवानी रहती है ना उस समय होश हवास खो देता है लोग, पता नहीं चलता है। लेकिन आगे जब बढ़ता है, जीवन में दुर्दशा होने लगती है ना, तब पता चलता है सही कौन है और गलत कौन है। कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं मंच पर, उधर से कोई बूढ़े लोग आएंगे, अपने पोता को गोद में ले, बाबा आशीर्वाद दीजिए मेरे पोता को। क्यों भाई? तो आप ही जैसा बन जाए। तुम कह मेरे जैसा क्यों बनेगा, हम लोग तो भिगमंगा लोग हैं, आशीर्वाद दे देते हैं आप ही जैसा बन जाए। मोश टेपते रहेगा, आप ही जैसा दिखाते धमकाते रहेगा सब, आप ही जैसा होने का आशीर्वाद देते हैं। तो नहीं बाबा, वो तो हमरा, ये जो हम जिधर चल रहे हैं ये बड़ा गलत जगह है, ये नहीं है सही जगह। आप जिधर हैं वो है बढ़िया। उनको भी पता, वो दारू शराब पीने वालों को भी पता है, जवानी के जोश में कुछ भी बोलेगा, लेकिन थोड़ा जब होश होता है तब पता चलता है इन्हीं साधु संतों की चाल अच्छी है। एक बार एक महात्मा गए दुमका, एक शादीशुदा बहन उधर से अपने बच्चे को बेटी को लेकर आई, नवजात शिशु था, उसको लेके आई, अब बाबा के चरण पर रख दी, न ऐसे सुला दी सीधे, छोटा दूध मुँह बच्चा को। तो बाबा को कहते बाबा आशीर्वाद दीजिए मेरी बेटी को। तो बोला उठाओ उठाओ। नहीं बाबा आशीर्वाद दीजिए। कह रहे मैं कह रहा हूँ उसको उठाओ जल्दी से। नहीं बाबा आशीर्वाद दीजिए। कहा उठाती है कि नहीं? तो तुमरे वाला आशीर्वाद दे देंगे। तुमरा वाला क्या आशीर्वाद था जानते हैं ना? वो भाग करके दूसरे जाति में ब्याह कर ली थी। कहा तुमरे वाला आशीर्वाद दे देंगे, उठाओ जल्दी से। तो डर के मारे उठा लिया। उसको पता था कि हम क्या किए, मेरी बेटी ऐसा नहीं करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गोकर्ण ने कहा था धुंधकारी को, उसके शरीर में तो आग लगी हुई थी, शरीर नहीं मिलता है। कीड़ा मकोड़ा को तो शरीर मिल गया है, कीड़ा मकोड़ा का ही शरीर मिला, लेकिन कुछ खाता है ना, वो कुछ भी खाता है, दूसरे जीव को नोच नोच के ही खाता है, लेकिन खाता है वो, पानी पीता है,
सारा कर्म करता है, लेकिन प्रेत योनि में शरीर ही नहीं है, परमात्मा शरीर नहीं देते हैं, क्योंकि शरीर का नाश किया है उसने। तो बड़े भाई के ये गोकर्ण की बातों पर भरोसा हो गया कि ये महात्मा है, ये झूठ नहीं बोलेगा। तो वही बोला, भैया मेरा उद्धार करो, किसी भी तरह से उद्धार करो। तो बोला, हमने तो तुम्हारे नाम पर गया जी में पिंड दे दिया है। कितनी बार? 1000 बार भी दोगे तो मेरा उद्धार नहीं होने वाला। मैंने जन्मे से ऐसा प्रेत बना हुआ था, मरने के बाद भी मैंने वो प्रेत जो निम गया है, मरने के बाद नहीं, वो जन्मे से था प्रेत। बचपन में जिस समय धुंधली का दूध पिया ना, तो 4 साल का जिस समय धुंधकारी था, वो दूसरे के घर में घुसता था, पालना पर झूलते हुए जो बच्चा को देखता था तो गोद में उठा के कुएं में फेंक देता था। बचपन से ही था। और ये गोकर्ण गौ माता का दूध पी पी करके बड़ा हुआ था। संस्कार उसके अंदर में आया, और संस्कार ऐसा साधु संतों के बीच में घूमने लगा, और कम ही उम्र में वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। तो इस प्रकार का सामर्थ्य उसके अंदर। तो अपने भाई को कहा कि आकर के सुनना, हम कुछ कथा सुनाएंगे, एकदम मन से सुनना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मरता क्या नहीं करता, उनके बातों पर भरोसा करके उन्होंने 7 दिनों तक कथा सुनी। और आप ये जानते हो, प्रत्येक दिन एक एक गांठ टूटता गया। 7वें दिन 7वां गांठ टूटा बांस का, कड़ाक की आवाज आई, और उसी से एक दिव्य आत्मा निकलती है जो स्वर्ण आभूषण पीताम्बरी आदि पहने हुए था, और सामने में हाथ जोड़ करके जाके अपने गोकर्ण जो महात्मा थे उनके पास जाके खड़ा हो गया। कहा, भैया आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया, देख लो वो क्या है। तो सामने में देखता है कि विमान है, उस विमान पर एक दूत बैठा है, दिव्य शरीर है उनका। तो ये गोकर्ण जाके उनसे पूछता है, दिखाना था इन भक्तों को कुछ बात जो उन लोगों ने गलती की थी, वो सिखाना था गोकर्ण को। तो गोकर्ण चले गए उस दूत के पास, और जाकर के कहते हैं, हाँ महाराज आप ये बताइए, इतने लोगों को हमने कथा सुनाई, सब लोगों ने सुना कथा को, लेकिन ये विमान बोला बस गोकर्ण के लिए, कहिए अन्याय हुआ कि नहीं? सब ने कथा सुनी, ये खूबसूरत सा विमान लेकर के उसके लिए आए हैं जो इस सभा में सबसे बड़ा पापी है। सब हैं धर्मात्मा, अब मेरा भाई है प्रेत जोनी में पड़ा हुआ, विमान लेके उनके लिए आए हैं, इनके लिए क्यों नहीं आए? तो बोले महाराज ये श्रवण भेद के कारण ऐसा हो गया, सुनने में भेद हो गया। तो सुनने में क्या भेद हुआ? तो बोला उस भाई को बोले कि तुम आके बैठना, मनोयोग पूर्वक सुनना, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा प्रेत जोनी से छुटकारा हो जाएगा। वो सुना, 7 दिनों तक अन्न जल ही ग्रहण नहीं किया, बैठा रहा कि मेरा उद्धार हो जाएगा, और ये सोच करके बैठा रहा। बाकी लोगों में ने भी सुना, लेकिन मनोयोग पूर्वक नहीं सुना। और उस भाई को तो अंदर से बेचैनी थी, अंदर से शरीर में लगी थी आग, वो अपनी मुक्ति चाहता था, इसलिए वो एकदम मनोयोग पूर्वक सुना, और 7 दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इसलिए मैं उनके लिए ही विमान लेके आया, उन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ा, बाकी लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, नित्य प्रति दर्शन साधुन के, और साधुन के संग तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि महाराज मैं तो रोज साधु संतों का दर्शन करता हूँ, साधु की संगति में जाकर के बैठता हूँ, लेकिन क्या वियोग हो गया, क्या कारण बना कि हमारे हरि जीवन में हरि का रंग नहीं लगा? तो तुलसीदास जी महाराज जवाब देते हैं उसी का, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि। बैठते हैं लेकिन मन बैठता तब तो, मन नहीं बैठा, और वो धुंधकारी उसका मन बैठ गया यहाँ पर, बाकी लोगों का मन कहीं और था, शरीर भले ही साधु के पास था। तो सब लोगों ने जब सुना कि हम लोगों ने मनोयोग पूर्वक नहीं सुना, अभी हमारे यहाँ सत्संग हो रहा था, 10-15 बढ़िया बढ़िया सत्संगी जिसको समाज के लोग जानते वो बैठे थे। उसी बीच में एक लड़का था, जवान लड़का, माल्यार्पण में उनका नाम ले लिया। मंच पर 2 दिवसीय कार्यक्रम था, उनका नाम जैसे लिया तो सब लोग उन्हीं को देखने लगे। अरे हम लोग पुराने पुराने सत्संगी, हम लोगों का नाम नहीं लिया, और ये नया लड़का इसका नाम ले लिया। तो उससे पूछता है तुम्हारा नाम कैसे ले लिया? कहा हमको क्या पता कैसे ले लिया, लेने वाला ले लिया, वो जानता ये नया लड़का है, अभी तो जोशीला है, कुछ भी करेगा। ये पुराने लोग हैं, पुराने विचारधारा के, तो जो नया जवान लड़का था, नए लोगों का नाम ले लिया। तो उसी प्रकार गोकर्ण और वो जो दूत की बात हुई ना,
सब लोगों ने सुना तो अफसोस हो गया मन में कि महाराज ये तो बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। और गोकर्ण अपने नहीं कहा कि मनोयोग पूर्वक नहीं सुने, उनसे कहवाया कि आप एक के लिए क्यों विमान लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि आपने मनोयोग पूर्वक नहीं सुना, उसने मनोयोग पूर्वक सुना इसलिए उसी के लिए विमान लेकर आया हूं। तो फिर 3 महीने के बाद कथा सुनाई, सब लोग आए और मनोयोग पूर्वक सब लोग सुने। तो गोकर्ण के लिए बड़ा सा विमान आया, स्वयं विष्णु भगवान उनके लिए आए और आकर के विष्णु भगवान ने उनको अपना वाला रूप दे दिया। अपना वाला माने कान था, कान थी गाय के तरह, इसलिए गोकर्ण नाम था। तो अपना वाला रूप दिया विष्णु भगवान ने और गोकर्ण को भी लेके गया। और जितने लोग सुन रहे थे सब चले गए ऊंचे लोगों में, सब शरीर लेकर के चले गए गोकर्ण उनको। तो सुनिए मनोयोग पूर्वक, सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे और समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सज्जनों की संगति कीजिए, सज्जन सेवन करत और नित्य सत्संगति करना, रोज सत्संग करो और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उनके वचन रूपी अमृत को ध्यान दे करके सुनना और सुन करके चित्त में धारण करना। मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझी जाए। सुनते हैं और उसको जब गुनते हैं, मनन करते हैं तो बात ठीक ठीक मन में ठहर के नहीं रहती है, तो पुनि समझी जाए। फिर समझिए, बार बार सुनिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। और बहुत लोग हैं मानस जाप मानस ध्यान समझते हैं लेकिन दोनों साथे साथ करते हैं। बिंदु ध्यान तो भूल से ही कोई समझ पाते हैं, नहीं तो उसी में गड़बड़ा जाता है। कहाँ पर दोनों दृष्टि की धार हमारी टिकेगी, इस बात में बहुत लोगों को संशय, बहुत लोगों को लगा हुआ रहता है। तो बार बार सुनिए। एक महात्मा के विषय में सुनते हैं 40 बार दीक्षा लेते थे, समझ नहीं सकते, फिर चले जाते थे गुरु महाराज के पास, फिर जाकर समझ लिए, लेकिन बात ठीक ठीक मन में नहीं बैठती थी तो फिर जाकर के समझते थे। और दूसरे की बात तो छोड़िए, गुरु महाराज की ही बात मैं बतलाता हूँ। बाबा देवी साहब को चिट्ठी लिखी कि गुरुदेव आपने जो ये दीक्षा पद्धति बतलाई है, हमें संदेह होता है, इसमें कुछ नहीं सूझता है अंदर में, हमें दीक्षा पद्धति पर भ्रम होता है। तो नंदन साहब से पत्र लिखवा करके भेज दिया। गुरु महाराज कहते हैं कि लाला, आने वाले समय में सच्चे सदगुरु अगर कोई मिलेंगे भजन भेद बतलाने वाले, तो वही चीज बतलाएंगे जो मैंने तुझे बतलाया। तुम्हारे अभ्यास में कमी है, मेरे दीक्षा पद्धति में कोई भ्रम का स्थान नहीं है। और जब वहां से आया दावे के साथ बोले कि तुम्हारे अभ्यास में कमी है, दीक्षा पद्धति में कहीं भ्रम शक करने का स्थान नहीं है, बैठिए ना। तो जम करके बैठे, तो जब इनके अंदर में कुछ अनुभूति हुई तो गुरु महाराज फिर लिखते हैं, सुस्मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। वहां से यात्रा शुरू होती है और कहते कहते तो यही किए, इंदु ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु लखी, लाल भानु झलकी, बजत विविध विद अनहद सोरा, 5 मंडलों की संत मते का सार भेद, यह बात कही उनकी समझा में ही लखा नमूना। बात है सतीत की, ये नमूना देख लिया, ये संतों की जो बात है ना, ये सच्ची बात है, हित की बात है, इसका नमूना अपने अंदर में देख लिया। देख करके तब गुरु महाराज दुनिया में डंका पीट करके, ढोल पीटा करके सुना दिया, सारे जहां के लोगों ने सुन लिया। नहीं गया दूसरे देश में, बैठे बैठे सुनाते रहे, माने यहीं से रिमोट कंट्रोल है उनके पास है, जापान चला गया और कौन कौन देश में, यहीं बैठे बैठे भेज दिए। अद्वितीय संत हैं सदगुरु महर्षि में, जो किसी देश में नहीं गए, यहाँ से भेज दिए अपना ज्ञान दूसरे देश में। तो इस प्रकार के महापुरुष हैं। तो बैठ के सुनिए। राम जी गए, माता सबरी को कहा, नवधा भगति कहूं तो ही पाई, मैं तुम्हारे जैसे पात्र को पाकर के नवधा भक्ति का बखान करता हूं। अभी हमने गोड्डा में बतलाया था एक बात कि मतंग मुनि गए, सबरी को कहा कि बेटी मैं तो जा रहा हूं, मेरे जानने का समय पूरा हो गया, लेकिन तुम्हारे चलते हमने बहुत अपमान झेला है। किस उम्र में गई थी सबरी? मतंग मुनि के कुटिया में। शादी जिस समय हुई है उस उम्र में कोई लड़की भाग करके चली जाए साधु की कुटिया में, आप सोच सकते हैं जो साधु उसको रखेगा उसकी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन मतंग मुनि जैसे हिम्मतबाज लोग देखा कि दुनिया का ठुकराया हुआ कौन पूछेगा इसको, रख लिया अपने कुटिया में।
साधु महात्मा भी नफरत करते थे, जो अगल बगल में ऋषि मुनिगण रहते थे वे भी नफरत करते थे, वे भी नहीं चाहते थे इस कुटिया में रहे। तो वही मतंग मुनि ने कहा कि बेटी हमने तुम्हारे चलते बहुत कलंक झेला है, और बस मैं ये तुमको वचन दे करके जाता हूँ, इस कलंक को तुमको धोना है, तुम भागना नहीं यहाँ से, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम मेरे और तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगे इस कलंक को तुम्हें धोना है। और सबरी को छोड़ दिया यहाँ पर, वो चले गए और कहा जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म होगा इस धरती पर राजा दशरथ के कुल में, वे सबसे पहले तुम्हारी कुटिया में आएंगे और उसी दिन मेरा सारा कलंक धुल जाएगा। उस दिन सारे साधु महात्मा और ऋषि मुनियों को पता चलेगा कि तुम क्या हो और मैं क्या था, उस दिन पता चलेगा। और राम जी ही आकर के यहाँ सारा कलंक धोएंगे, तुम रहना यहीं पर। तो रह गई यहाँ, और वहां राम जी गए हैं समय आने पर, पिताजी के श्राद्ध में नहीं गए, सबरी के अंतिम समय में पहुंच गए वहां पर। यहाँ कोई देखें राजा दशरथ के अग्नि कार्य में और श्राद्ध कर्म में नहीं आए, लेकिन माता सबरी जिस समय शरीर छोड़ी उस समय पहुंचे, अंतिम समय में दर्शन हुआ। और वहां जाकर के कहते हैं नवधा भगति कहूं तो ही पाए, ऐ सबरी तुम्हारे जैसे पात्र को पाकर के मैं नवधा भक्ति का बखान करता हूं, लेकिन सावधान है ना, सुनो धरु मन माही का, पहले सावधान हो जाओ, एकदम सचेत होकर के सुनो। और जिसने भी सावधान होकर के सुना, जीवन नैया किनारे लग गई, नहीं तो झक मारते रहे संसार में कितने जन्म गुजारेंगे पता नहीं, और सुना तो जीवन की दिशा ही बदल गई। गुरु महाराज सुन लिए, सुने तो देख लीजिए दिशा उलट गई उनकी। तो उसी प्रकार जिसने भी सुना उनकी जीवन नैया किनारे लगी। तो सावधान होने की आवश्यकता है। रज्जब दास पैठान जाति के संत हुए। एक बार यूपीएससी में, आज से मुझे लगता है 15 साल पहले एक प्रश्न आया था, इस देश में दुल्हा बेस में कौन संत हुए, तो वही रज्जब दास हुए। जा रहे थे ब्याह करने के लिए, दादू दयाल देव जी उन्हीं के यहाँ पहुंच गए। जैसे पहुंचे बोले करी कहाँ चला जा रहा है तू, आया दीक्षा ले लिया, कहाँ भटक गया। रज्जब तय गजब किया, बांध लिया सिरमोर, और आए थे हरि भजन को करे नरक की ठोर। चला तुम नरक को गले लगाने के लिए आया था, यहाँ परमात्मा का भजन करने के लिए, क्या करने के लिए चला। अब संत की बात थी, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है ना, सूखी दिया सलाई हो तो एक बार घिसने से भक्त से जल उठती है, और गीली हो तब घिसते रहिए, घिस रहे सब मसाला फास्फोरस झड़ जाएगा, वो दिया सलाई की बत्ती जलने वाली नहीं है। तो वैराग्य युक्त हृदय है, साफ सुथरा हृदय, उसमें उपदेश जैसे हुआ, रज्जब दास का पुराना वैराग्य जग गया, अग्नि प्रकट हो गई, वासना प्रकट हो गई गुरु के चरणों में। वहीं से छलांग मारा, चले गए गुरु जी के साथ में, लौटे ही नहीं वो रज्जब दास। और दादू दयाल देव जी जब गए हैं, 1 साल तक तो उन्होंने आंख ही बंद कर लिया, आंख खोला ही नहीं। और कितनों कहते रह गए, सुंदर दास दादू दयाल देव जी के भक्त थे, वो कहे महाराज आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। बोले इन आंखों को देखने के लिए तो अगर कोई पवित्र चीज इस संसार में तो वो मेरे गुरु थे। अब वो ही नहीं रहती इस संसार, मल भरे इस संसार को देख करके क्या करूंगा। आंखें बंद कर ली, और 1 साल के बाद वे भी दुनिया से चले गए। वो क्या कहते हैं, रज्जब दास। तो वो कहते हैं रज्जब ने गजब किया, बांध लिया सुरमोर। एक बात एकदम ध्यान से सुना तो आग लग गई अंदर में। महापुरुषों की बातों को सुनिए मनोयोग पूर्वक। आप लोग एक पौराणिक कथा जानते होंगे कि एक राजा हुए इस धरती पर, वो थे महाराजा पृथु। उनके पिताजी का नाम था महाराजा बेन। तो महाराजा बेन के जो पुत्र हुए पृथु, उनको भगवान का दर्शन हुआ, 4 भुजा वाला चतुर्भुजी रूप में भगवान का दर्शन हुआ। तो पूछते हैं भगवान, राजन कुछ मांगो। अब ये सोचने लगे क्या मांगू भगवान से। ऐसे बाबा कबीर तो कहते हैं क्या मांगो कछु थिर न रहा है, क्या रहने वाला है, क्या मांगू।